दोस्त मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज डिस्काउंट का ये दूसरा क्लास है। अब ये क्लास कंटिन्यूअस मिलेगा आपको और इस क्लास में डिस्काउंट से संबंधित जो छूट दी जाती है, 2 छूट दिया जाता है उसका एकल छूट क्या होगा, 3 छूट दी जाती है उसका एकल छूट होगा, 4 छूट दी जाती है उसका एकल छूट क्या होगा, इस पे आधारित सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। और उस पर एक बेसिक फार्मूला यूज करते हैं, बेसिक चीज है ये, आपको ध्यान में रखना है और सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाते हैं। क्या है बेसिक चीज? तो x प्लस वाई, बेसिक चीज क्या है? x प्लस वाई, बेसिक चीज है x प्लस वाई माइनस x गुने y और बाय 100, बाय क्या हो गया 100। इस पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस x गुने y बाय 100। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर क्या क्वेश्चन, देखिए सीजीएल है 2023 का क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9% और 17% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट प्रतिशत क्या है। 9% और 17% का अलग अलग छूट दिया गया, उसका एकल छूट यानी समतुल्य प्रतिशत क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो x का वैल्यू है आपको कितना प्रतिशत? 9%। y का वैल्यू कितना है? 17% माइनस में 9 और y का वैल्यू 17 और बट्टा में 100 हो गया। 17 9 पता है आपको कितना हो गया? 26। 17 9 26 माइनस 17 नमा 153 और भागा 17 नमा 153 और भागा 100 करेंगे तो क्या होगा? 26 माइनस 1.5 यानी हो जाएगा आपको 24 दशमलव क्या हो जाएगा आपको 47। 24 दशमलव क्या हो जाएगा? 24.47 24.47 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है दोस्त, सारे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करेंगे। अभी तो 2 का था तो यानी 2 का वैल्यू निकाल लिए, 2 का वैल्यू निकाले बाद तीसरा के साथ चल देंगे, वो 3 का निकल जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। लिखा है 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटों प्रदान की जाती है, प्रतिशत में कुल छूट क्या होगा। तो 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट दी गई है ना। तो 15 और 20 का लेके चलते हैं। तो 15 20 का लेके चलेंगे। 15 प्लस 20 माइनस 15 गुना 20 और बट्टा में 100 तो 20 पंचे देखिए 100, 5 या 15, देखिए ये वैल्यू हो गया 20 और 15, 35 माइनस 3 कितना बचा? 32%। अब इस 32% को तीसरा के साथ चल दीजिए। 32 प्लस 25 है माइनस 32 गुना 25 और भागा हो गया आपको 100। तो 25 चौक 100, 4 अट्ठे 32, इस दोनों का योगफल तो 57, 5 2 7 3 2 5 57, 57 में 8 गया, क्या बचा? 49%। क्या आ गया? 49%, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगली तरफ चलते, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 12%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी। तो पहले 12 और 20 का लेके चलेंगे। तो 12 प्लस 20 माइनस 12 गुना 20 और भागा में क्या हो गया 100। तो 20 पंचे 100 ना, तो ये हो गया 32, ये हो गया आपको 32। अब माइनस 12/5, 12/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2.4 यानी ये आ गया 29.6। अब 29.6 को तीसरा के साथ चलेंगे। 29.6 प्लस यूज करेंगे 25 और माइनस 29.6 गुना 25 और भागा 100। तो 25 चौक 100 हो गया। 4 से ये राशि कटेगा, 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28 है और 1 आया 4 चौक 16। अब इस दोनों का योगफल देखिए। तो 29 और 25 हो जाएगा 54, 54 हो गया 6, 54.6 माइनस कर लेंगे 7.4, 6 में 4 गया 2, 54 में 7 जाएगा तो बचेगा आपको 47, यानी आंसर क्या है? 47.2, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर दोस्त। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहित एक वस्तु की अंकित मूल्य में 20% की छूट देती है, बाजार की मंदी के कारण इसको बिक्री पर 30% की और छूट दी देती है। इन 2 क्रमागत छूट का ऑफर की संगत समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। यानी एकल छूट आपको ज्ञात करना, पहले तो 20% फिर 30%। तो 20 प्लस 30 माइनस में 20 गुना 30 और बट्टा में कितना 100 आ गया। तो 00 कैंसिल कर लेते हैं। ये वैल्यू कितना 50, 2 तिया 6, 50 में 6 गया 44%, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी वस्तु पर 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट देता है, वस्तु पर एकल छूट क्या होगा? तो 10%, 20% लिख चलिए, 10 + 20 माइनस 10 गुना 20 और बाय कितना 100। तो ये कितना 0 0 0 0 कैंसिल, ये हो गया 30, 2 एकम 2 गया कितना 28। अब 28 को तीसरा के साथ चलते हैं, 28 को तीसरा ले, तीसरा कितना है 30, 28 + 30 और माइनस 28 गुना 30 और भागा कितना 100, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 28 30 58, माइनस कर लेंगे क्या होगा 28 × 84, 84 बट्टा 10 यानी 8.4, तो यानी हो गया क्या 8 घटेगा 50 यानी 49.6, 49.6 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डे नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15% और 20% की क्रमिक छूटल एक छूट की सूरत, 15 और 20 बोल रहा है तो 15 + 20 माइनस 15 गुना 20 और बाय कितना 100, तो 20 पंचे 100, 5 या 15, तो ये 35 में से 3 जाएगा, कितना बचा 32%, 32% जो कि ऑप्शन नंबर है सी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित मोबाइल सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और फिर कम किए मूल्य पर 10% की छूट और दी जाती है, तो 10% + 10 और माइनस 10 गुना 10 बटा कितना 100 हो गया, तो 00 कैंसिल, 10 10 20, 1 एकम 1 कितना माइनस होगा 1% यानी 19%, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर दोस्त। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक ही प्रोसेस है और एक क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं, 10 क्वेश्चन ज्यादा ले लिए हैं एक ही टाइप के, जिससे आपको एक ही वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। 20 25 का पहले चलेंगे, तो 20 + 25 माइनस 20 गुना क्या हुआ 25 और भागा कितना 100, भागा कितना 100, तो 25 चौक 100, 4 पंचे 20, ये कितना हो गया 45 में 5 गया, 45 में 5 गया कितना 40%, 45 में 5 गया 40%। 40 को किसके साथ चलते 20 के साथ, 40 + 20 माइनस 40 गुना 20 और भागा कितना 100, 00 कैंसिल, ये 60 और 4 दूना 8 माइनस होगा, 60 में 8 जाएगा 52%, जो कि ऑप्शन नंबर है सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्टोर में कुर्सी का मूल्य 2000 रुपया है, स्टोर द्वारा दी जाने वाली लगातार छूट 10% और 15% है। कुर्सी के लिए छूट प्रतिशत की गणना करें, यानी एकल छूट प्रतिशत की गणना करें, तो ये 2000 से हमें कोई मतलब नहीं बनता, हमें 10 और 15 का एकल छूट निकाल लेते हैं। 10 + 15, 10 प्लस में 15 हो जाएगा, 10 + 15 माइनस 10 गुना 15 और बटा कितना 100, तो 0 0 कैंसिल, यानी ये 25 और माइनस क्या हुआ 1.5, 25 में 1.5 घटा लेंगे तो साढ़े 23, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कंपनी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है, खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर 15% की और छूट देती है, तो वही 30 और 15 लेके चल देगी, तो 30 प्लस में 15 माइनस 30 गुना 15 और बट्टा कितना 100, तो 10 कैंसिल, 45 और 15 या 45 भागा 10 यानी 4.5, यानी हो गया 41.5, 41.5 हो जाएगा, 40.5, 40 4 44 और 1 45, 40.5 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक खिलौना पर 15% की छूट और 15% एक और छूट दिया गया, तो वही हो गया 15 + 15 माइनस 15 गुना 15 और बट्टा कितना 100, तो 15 15 225 है, सॉरी 15 15 30 हो गया, माइनस 225 को क्या लिखेंगे 2.25, यानी क्या बचा 27.75, 27.75 ऑप्शन नंबर आपका है बी नंबर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर 28% की छूट देता है, तो दी गई छूटों के समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, एक 25 का है एक 28 का, 25 + 28 माइनस 25 गुना 28 और भागा क्या हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, तो 25 चौक 100, 4 × 7 = 28, यहाँ हो गया 53 और 7 एकम 7,
53 में 7 गया, आपको क्या बचेगा, 53 में 7 गया 46%, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। हम उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।